सज्जनों, महात्मा गण तथा भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत भक्तों, सर्वप्रथम तो मैं सभी बाई महात्माओं की तरफ से और सभी प्रेमियों की तरफ से, चाहे वो देश और विदेशों में हैं, सबकी तरफ से महाराज जी को राजनीति में विजय श्री प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो अच्छी बात है, एक मौका और मिला है महाराज जी को, इससे और वो काम करेंगे। और दूसरी अच्छी खबर ये कि भाई 2 साल के बाद फिर से जो है मुरादनगर में होली का पर्व मनाया गया। 2 साल लोग इंतज़ार करते रहे कि अब बैसाखी होगी, इस बार नवंबर होगा कि नहीं, गुरु पूजा होगी कि नहीं, जन्मदिन मनाया जाएगा कि नहीं। पिछली बार बैसाखी तो मनाई, लेकिन सूक्ष्म रूप से महाराज जी का जन्मदिन मनाया, लेकिन सूक्ष्म रूप से मनाया। लेकिन खुशी की बात है कि ये कोरोना भी जो है वो जो है चला गया। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिल गई कि अब सारे धार्मिक प्रोग्राम हो, चाहे राजनीतिक प्रोग्राम हो, शादी ब्याह हो, सब अब पूरी तरह से खुल गया है। तो इसलिए जो है बस ये होली भी हो गई और जो है बैसाखी भी आप लोगों के सबके पास सूचना आ गई है कि बैसाखी का पावन पर्व भी हरिद्वार में पूरी धूमधाम से मनाया जाएगा। जो सुबह जो है गुरु महाराज जी ने सब पे रंग डाला, सब जो है कोई लाल हो रहा था, कोई पीला हो रहा था, सब अपने अपने रंगों में जो है रंग रहे थे। तो 2 साल के बाद ये फिर जो है ये फिर से पर्व मनाना शुरू हो गया है। तो सब खुशी की बात है। हम लोगों ने सब होली का त्यौहार मनाया, लेकिन केवल इस त्यौहार को केवल रंगों तक ही हम सीमित ना रखें, बल्कि इस त्यौहार का जो सार है उस सार तक हमें जाना चाहिए। उस सार को भी हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भाई इसका सार क्या है, होली का त्यौहार का सार क्या है कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपने इष्ट को नहीं छोड़ा, चाहे उसके पिता हिरण्याकश्यप ने उसे कितने ही कष्ट पहुंचाए, लेकिन उन्होंने अपने इष्ट देव को नहीं छोड़ा। जो उनका विश्वास था, जो उनकी आस्था थी, जो उनकी लगन थी, उस आस्था पे उन्होंने कोई भी जो है लेश मात्र भी जो उस भाव में कमी नहीं आने दी। आज तो हमें थोड़ी सी परेशानी आ जाती, थोड़ी सी हमें कोई मुसीबत आ जाती है तो हम अपने मार्ग को बदल देते हैं। चाहे अगर हम देखें प्रहलाद को, तो भाई इतना कष्ट तो हम नहीं देखते किसी के जीवन में भी। किसी को उसके दुश्मनों ने पहाड़ से गिरा दिया, उसको आग में बैठा दिया, उसको हाथी से कुचला दिया, इतना कष्ट तो किसी के जीवन में नहीं आया। लेकिन थोड़ी सी भी कष्ट आता है तो हम फौरन जो है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, हमारी आस्था लड़खड़ाने लग जाती है, हमारे कदम जो है डगमगाने लग जाते हैं, थोड़ी सी दुख में, थोड़ी सी विपत्ति में, थोड़ी सी मुसीबत में। लेकिन अगर हम भक्त प्रहलाद के जीवन को देखें तो उनके जीवन में तो कितने कष्ट आए, कितनी भयंकर मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग से डगमगाए नहीं, अपने उनकी जो आस्था थी उससे डगमगाए नहीं। और यही कारण था कि भगवान को भी जो है नरसिंह का रूप लेना पड़ा और हिरण्याकश्यप का वध करना पड़ा और अपने भक्त के प्राणों को बचाना पड़ा। और यही कारण है कि आज इतने युग बदलने के बाद भी जो है, सदियों बदलने के बाद भी आज हम भक्त प्रहलाद को प्रहलाद नहीं कहते, उसको भक्त प्रहलाद कहते हैं। तो ये सब इसलिए हमें इस होली के सार को समझना चाहिए और उसको भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जब हम इसको अपनाएंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो भी हम सच्चे भक्त और सच्चे शिष्य बन सकते हैं। सच्चे शिष्य कहलाने के हम भी हकदार हो सकते हैं। ये नहीं कि हमने थोड़ा सा ही मुसीबत आ जाती है तो आदमी जो है फौरन जो है उस मार्ग से भटक जाता है। अगर नाविक को अपने नाव पे भरोसा है तो कितने भयंकर बारिश होगी, कितना नदी में पानी आएगा, कितने उसमें पानी के जो है बड़े बड़े उसमें झोंके आएंगे, लेकिन वो सबको पार कर जाएगा।
लेकिन जिसको विश्वास नहीं है और वो कहेगा कि नहीं भाई ये 2 नाव ले लो, एक नाव से अगर कुछ हो जाए तो दूसरे नाव पे मैं बैठ जाऊंगा, और एक पाँव एक नाव में रखे, दूसरा पाँव दूसरे नाव में रखेगा, तो कभी वो नदी को या समुद्र को पार कर सकता? नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही पानी का एक बड़ा सा वेग आएगा, एक बड़ी सी लहर आएगी, वो दोनों नाव भी डूबेगी, और वो दोनों नाव में जो बैठने वाला नाविक है वो भी जो है उस नदी में या समुद्र में डूब जाएगा। तो ये ठीक है कि हमें भी इसी तरह से, हम भी इस भव सागर में, अगर हमें इस भव सागर को पार करना है तो हमारी भी एक ही निष्ठा, एक ही भाव, एक ही आस्था अपने गुरु महाराज के प्रति होनी चाहिए। अगर हमारी निष्ठा पूर्ण रूप से, हम अपने मन वचन कर्म से हम अपने गुरु महाराज जी के प्रति आसक्त हैं, गुरु महाराज जी के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा है, हमारी अगाध भक्ति है, तो हमारी अगाध आस्था है, तो हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर भी दुई की भावना है, और हम भी उसी नाविक की तरह है कि एक पाँव एक नाव में, दूसरा पाँव दूसरे नाव में सवार है, तो हम इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। गुरु महाराज जी इस कलिकाल में आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, वो बेशकीमती ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके और भजन सुमरन करके हम अपने इस लोक को भी तार सकते हैं और परलोक को भी तार सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो भजन और सुमरन करता है, तो सारे जीवन की जो सार तत्व है उस सार तत्व को समझता है, और अपने जीवन में असार जो तत्व है उनको अपने समीप नहीं आने देता, अपने मन के अंदर उन्हें संग्रहित नहीं होने देता। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो हम संसार की सारी असार वस्तुओं को भी अपने हृदय के अंदर हम संग्रह करते रहते हैं, उसको स्थापित करते रहते हैं, और जिसका परिणाम क्या होता है कि हमारे हृदय के अंदर इतने असार तत्व आ जाते हैं और हमारा हृदय इतना मैला हो जाता है कि हमारे अंदर जो है सार तत्व है, जो गुरु महाराज जी की बातें हैं, साधु संतों की बातें हैं, उनकी शिक्षाएं, वो हमारे अंदर स्थापित नहीं हो पाती, हमारे अंदर हम उसको संग्रहित नहीं कर पाते। जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक सेठ था, किसी धन संपदा की उसके पास कमी नहीं थी, और एक दिन जो है गुरु महाराज के पास आके कहते कि भाई मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपदा है, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में सुख और शांति नहीं है। इतना संपदा होने के बावजूद भी किसी चीज की कमी भी नहीं है मेरे जीवन में, जिस चीज की मैं इच्छा करता हूँ मेरे सामने आ जाती, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक बेचैनी रहती। मैं वो जो मुझको जो असीम जो एक शांति और एक सुकून मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिलता। तो मुझे भी कुछ आप ऐसा कोई ज्ञान दीजिए जिससे कि मेरे हृदय के अंदर भी सुख शांति रहे, सुकून रहे। महाराज कहते ही ठीक है, लेकिन तुम इससे पहले ऐसा करो, मुझे जो है मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। तो अपने नौकर को आदेश देता है कि भाई महाराज के लिए गिलास दूध लेके आना। जब उनके सामने गिलास दूध का एक कटोरा जब आता है, गिलास आता है, तो महाराज अपने थैले में से जो है एक पात्र निकालते हैं और कहते हैं इस पात्र में ये दूध को डाल दो। तो सेठ जी कहते हैं कि महाराज आपके इस पात्र में तो अनेक छिद्र हो रखे हैं, अनेक छेद हैं, और अगर मैं इस पात्र में आपको दूध डालूंगा तो सारा दूध तो इसके अंदर पात्र में रहेगा ही नहीं, तो छेदों से सारा दूध नीचे बह जाएगा, इसमें तो दूध संग्रह हो ही नहीं सकता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यही बात मैं तुझे समझाने के लिए मैंने तुझे ये बता रहा हूं कि जिस प्रकार से मेरे पात्र में अनेक छिद्र हैं और इसमें जो है
ये दूध समा नहीं सकता, ये दूध बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तेरे हृदय में भी अनेक जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान रूपी छिद्र हो रखे हैं, और जब तक तेरे हृदय में ये छिद्र रहेंगे तब तू जो है इस ज्ञान को, इस शांति को तू प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहले तुझे अपने हृदय के ये सारे छिद्रों को बंद करना होगा, और जब तेरे हृदय के सारे छिद्र बंद हो जाएंगे तब जो तू है इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तब उस सेठ को भी बात समझ में आई। तो ये एक सेठ की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे संसारी जीव के सभी लोगों पे ये कहानी जो है चरितार्थ होती है। हम धन पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, हम कोई पद पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कोई सत्ता पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, किसी भी चीज को, संसार की भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। वो सारी चीजें, वो पद, वो सत्ता, वो धन, वो परिवार, वो सब एक दिन सब जानते हैं यहीं छूट जाना है, ये हर कोई जानता है। लेकिन लोभ के कारण, माया के कारण, मोह के कारण हम उसी चीज को संग्रह करने में लगे रहते हैं। और जो वो चीज जो हमारे साथ जानी है, वो जो नाम की कमाई, वो ज्ञान की कमाई जो हमारे साथ जानी है, उसको हम पाने की कोई कोशिश नहीं करता। जिस प्रकार से अभी गुरु महाराज जी बता रहे थे कि सब लोग बद्रीनाथ भी जाते, केदारनाथ भी जाते, चारों धामों को जाएंगे, लेकिन वहां जो ज्ञान, क्या ज्ञान वहां प्राप्त हुआ था, वो उस ज्ञान को जानने के लिए कोई जो है उसके लिए प्रश्न नहीं करता। बसें भर भर के जाती, लाखों एक सीजन में बद्रीनाथ लाखों व्यक्ति जाते हैं, लेकिन कोई बिरला होगा जो वहां पूछता होगा कि भाई यहाँ पे जो है भगवान बद्री विशाल ने किस ज्ञान की प्राप्ति करी थी। उसको कोई नहीं पूछता उसके बारे में। वृंदावन घूम लेंगे, मथुरा घूम लेंगे, लेकिन जो है सारे तीर्थ यात्रा कर लेंगे, लेकिन वो ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता। सब घूम आएंगे, यहाँ कृष्ण जी ने रास लीला करी थी, यहाँ पे वो नृत्य किया था, यहाँ ये किया था, सब कुछ जो है बताएंगे वहाँ के पंडे लोग, लेकिन जो है उस ज्ञान के बारे में ना कोई बताता है और ना कोई पूछता है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये कमी है। आज कितने लोग सत्संग सुनते, कितने लोग जो एक साथ सत्संग सुनते, लेकिन जो है कोई उसमें से कुछ % होंगे जो जिसके हृदय के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई जो गुरु महाराज बता रहे हैं या साधु महात्मा बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, वो किस ज्ञान के बारे में, क्या जनाने के बारे में हमको बता रहे हैं, उसके बारे में कोई जानना नहीं चाहता है। लेकिन जो है कुछ लोग होते, कुछ बिरला होते, जिनके हृदय के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है कि जिस ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है उस ज्ञान को हम भी हासिल करें, उस ज्ञान को हम भी जो है प्राप्त करें। क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय में, जीव के हृदय में वही जो है जितने कम छिद्र होंगे, जितने कम छेद होंगे, वो उस ज्ञान को उतनी जल्दी प्राप्त करेगा। लेकिन जिस जीव के अंदर वो छिद्रों से उसका हृदय पूरा भरा हुआ है, तो कितना ही चाहे उसको सत्संग सुना लो, कितने साधु संत, बाई महात्मा, गुरु महाराज कितनी ज्ञान की बातें उसे समझा लें, उसकी समझ में नहीं आएगी। वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, क्योंकि उसका हृदय में अनेक छिद्र उत्पन्न हो रखे हैं। और जब वह चाहे जितनी बातें सुना दो, वो तो वही है ना, पात्र है, उसमें कितनी बाल्टी आप पानी डालते रहोगे, उस पात्र भरेगा? कभी भी नहीं भरेगा पात्र। आप घर में प्रैक्टिकल कर लेना, उसका पात्र भर ही नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार से ऐसे ही छिद्रों से युक्त वो संसारी जीव है जिसके हृदय में अनेक छिद्र उत्पन्न हो रखे हैं, तो उसे कितनी ज्ञान की बात सुना लो, कितना सत्संग सुना लो, उसके कान में जूं नहीं रेंगने वाली। तो इसीलिए हम अपने हृदय के पात्र को भी जो है वो छिद्रों से युक्त ना करके, बल्कि छिद्रों से हम उसे बिल्कुल मुक्त रखें, जिससे कि हमारा हृदय जो है संसार की सारी बातों को, आसार तत्वों को हम ना ग्रहण करके, बल्कि जो
जीवन के सार तत्व हैं जो गुरु महाराज, साधु संत महात्मा हमें बता रहे हैं, हमारी कल्याण की बातें बता रहे हैं। हम कैसे अपने जीवन को हम पार लगाएं इस भव सागर से, उन सारी बातों को हम लोग जो है प्राप्त कर लें। आज कली काल है। पहले हम देखते थे कि जो है एक दरबार में आने की एक लगन होती थी, उत्साह होता कि हम दरबार में जाके सेवा करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं जैसे कलिकाल का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे जो है सेवा की भावना भी जो है लोगों के हृदय से कम होती जा रही है। ये प्रैक्टिकल है, हम देख रहे हैं। पहले जो है बिहार से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से कितने प्रेमी भक्त आते थे, गुरु दरबार में सेवा करते थे। लेकिन आज चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में रह रहे होंगे, लेकिन वैसे ही रह लेंगे, लेकिन गुरु दरबार में सेवा करने के लिए उनका मन नहीं करेगा। आज व्यक्ति जो है संसार के जितने ये भौतिक आकर्षण हैं, उन आकर्षणों में ही लिप्त रहना चाहता है, उससे मुक्त होना नहीं चाहता। अपने जीवन को हम इस भवसागर से पार कर ले, इससे नहीं होता, बल्कि इस भवसागर में कितना डूबे, उसी में डूबने के लिए वो तत्पर रहता है। ऐसे ही कबीरदास जी के पास भी जब उनका एक शिष्य आया कि कबीरदास जी, मैं जो है गृहस्थ जीवन अपनाऊं या मैं जो है साधु का जीवन जो है अपनाऊं। तो कबीरदास जी दिन का समय था, कबीरदास जी कहते हैं, अपने उसकी बात सुनते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगा के कहते हैं कि जरा एक दीपक लाना। पत्नी जो है कबीरदास जी की आवाज सुन के दीपक ले आती है, कबीरदास जी के सामने रख देती है। और फिर कबीरदास जी कहते चलो मेरे साथ चलो, एक मेरे जो साधु महाराज है उसके घर में तुम्हें ले चलता हूँ। साधु महाराज ऊपर 2-3 मंजिल के ऊपर रहते थे, और जो है कबीरदास जी उनका आवाज लेके, उसका नाम लेके बुलाते कि नीचे आना, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। साधु महाराज नीचे आते हैं और कहते, कबीरदास जी से कहते, आप आज्ञा करिए, आपको क्या कहना। कबीरदास जी कहता, अरे मुझे जो कहना था मैं बात भूल गया, तुम कोई बात नहीं, तुम वापस चले जाओ। फिर साधु महाराज अपने 2 मंजिले में ऊपर जाके अपने कमरे में जब पहुंचते हैं तो फिर कबीरदास जी आवाज लगाते हैं कि हाँ मुझे बात याद आ गई, तुम नीचे आ जाओ। फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो साधु महाराज नीचे आते हैं, फिर कबीरदास जी के पास आते हैं, हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते कि आपकी क्या आज्ञा। फिर कबीरदास जी कहते कि नहीं, मैं तो फिर ना, मुझे क्या कहना था मुझे स्मरण नहीं है, तुम अपने वापस चले जाओ अपने कमरे में। फिर साधु महाराज ऐसे करके कबीरदास जी उसे 3-4 बार बुलाते हैं, और उतने बार साधु महाराज आते हैं, बड़ी शालीनता के साथ हाथ जोड़ के उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी क्या आज्ञा है। लेकिन कबीरदास जी उनसे कुछ नहीं कहते और उसको कहते तुम चले जाओ। जब वापस चले जाते हैं तो कबीरदास जी उस शिष्य से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें मेरी पत्नी जैसी अगर तुम्हें पत्नी मिले कि जो दिन के समय भी ये ना पूछे कि दिन में दिए की क्या आवश्यकता होती है। आज तो कलिकाल है, अगर पति कहेगा दीपक ले आओगे तो पत्नी कहती अपने आप ले आओ, हाथ पांव तुम्हारे नहीं है क्या, यही बोलेगी, अपने आप ले आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर वो जो है बेचारा पति तो कह ही नहीं सकता कुछ, खुद ही उठ के ले आएगा। तो उसने कहा अगर ऐसी पत्नी मिले जो दिन में भी ना पूछे कि दीपक की क्या आवश्यकता है, क्योंकि दीपक दिन में तो आवश्यक, रात होती तो दीपक की आवश्यकता है क्योंकि उस समय तो लाइट नहीं होती थी, लेकिन दिन के समय भी उसने ये नहीं पूछा कि दीपक की क्या आवश्यकता है। अगर पति ने कह दिया दीपक ले आओ तो दीपक जला के ले आई। अगर ऐसी पत्नी मिले तो गृहस्थ धर्म अच्छा स्वीकार है तुम, और अगर तुम साधु धर्म तुम स्वीकार करना चाहते हो तो अगर ऐसे साधु की तरह तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे जीवन में धैर्य है, क्षमा है, सहनशीलता है, अगर तुम्हारे हृदय में इतनी सहनशीलता है कि मैंने उस साधु महाराज को 4 बार ऊपर से बुलाया और 4 बार भी बुलाने पे उन्होंने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया, कोई गुस्सा उन्हें नहीं आया, और जो है फिर भी उन्होंने जो है बड़ी सहनशीलता के साथ बड़े हाथ जोड़ के मुझसे विनय करी। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर इतनी सहनशीलता है, इतनी धैर्य है, तो तुम साधु का जीवन अख्तियार करो।
तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर हम गृहस्थ जीवन भी अगर हम करते हैं तो उसमें हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम साधु का जीवन भी जीते हैं तो हमारे अंदर भी साधु के वो सारे गुण होने चाहिए। ये नहीं कि हम साधु तो हम बन गए, हमने भगवा कपड़ा तो धारण कर लिया, लेकिन वही हृदय के अंदर वही क्रोध है, वही वैमनस्यता है, वही दुराव की भावना है, वही क्रोध है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। आज के कलिकाल में भी कई हम देख लेते हैं, कहते हैं कि अरे भैया उनमें बड़ा क्रोध है, श्राप दे देंगे। अरे जब इतना ही क्रोध है तो फिर साधु किस बात का? साधु के अंदर तो क्रोध होना ही नहीं चाहिए। और आज के कलिकाल में तो हम देख ही रहे हैं समाज में। तो आजकल तो, पहले तो भाई कहते थे कि आजकल तो जैसे कबीरदास जी कह रहे पत्नी को कहा कि दीपक ले आओ, आजकल तो पत्नी ऑर्डर देगी पति को दीपक लेके आ जाओ, या कोई भी काम है करने आज करके आ जाओ। सबकी, जितने बैठे हुए सबकी यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है। सब ताली बजा रहे हैं क्योंकि सब मानते हैं पति बेचारा नौकरी भी करेगा तो घर आके जो है काम भी करेगा, घर आके जूठे बर्तन है उसे भी धो लेगा, कपड़े पड़े हैं उसे भी धो लेगा, झाड़ू पोछा भी कर लेगा, क्योंकि पत्नी को खुश रखना है। पत्नी खुश नहीं होगी। एक पति कहने लगा कि भैया जीवन में अगर सुखी रहना है तो जो पत्नी कह रही है वो करते रहो, वो करते रहो। अगर पत्नी कह रही है ये सुबह है तो कहा जी सुबह है, और दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, उसकी हाँ में हाँ मिलाओ तो जीवन आपका सुखमय बीतेगा। अगर आपने उल्टा कह दिया तो फिर तो अब जीवन नरक हो जाता है। तो आजकल तो है उल्टा समय आ गया। कितनों को हमने सुना है, पत्नियां जो है घर की स्त्रियां कहती है हमने तो आज तक बेड टी बनाई नहीं, सुबह की चाय मैं नहीं बनाती, मेरे पति देव बनाते हैं। तो भैया तो ये भी समय, ये जो कलिकाल, तभी तो है कलिकाल जो है उल्टा है, बिल्कुल उल्टा चक्र चल रहा है। तो पति लोग बेचारे कितने कहते हैं, पहले तो था पत्नी पीड़ित एक होते सेल होता था कि जो पत्नियां पीड़ित हैं उनका एक सेल होता था। तो अब पति कहते हैं कि पत्नी तो पीड़ित है नहीं, अब उल्टा होना चाहिए, पति पीड़ित सेल बनना चाहिए कि पति ज्यादा पीड़ित हैं पत्नियों से। तो हमारे भी जो है सरकार को हमारी सुननी चाहिए, हमारे लिए एक सेल बनाना चाहिए कि जो हमारी जो पीड़ा है वो भी सुनने वाला कोई होना चाहिए। लेकिन चाहे कितने भी पीड़ित हो जाएंगे, लेकिन जो है साधु नहीं बनना है। पत्नी की रोज पीड़ा सहन कर लोगे, रोज उसकी जो है कितनी जो है पीड़ाएं, जो कितनी पीड़ाएं होती होंगी आप पति लोग ज्यादा जानते होंगे, तो पत्नियों से जो पीड़ित हों सब वो सुन लेंगे। बुढ़ापा हो गया लेकिन तब भी पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो भी वही है। तो आप लोग, लेकिन गुरु दरबार में सेवा नहीं करनी, ये भी कलिकाल का प्रभाव है। कलिकाल का तो प्रभाव है, और क्या प्रभाव है। कितनी चाहे कैसे भी जी रहे हैं, लेकिन नहीं, उसी में जो संसार के भव, अगर उसी में डूबना जरूर है लेकिन उससे पार नहीं पाना। इसलिए जो है इस जो है भव सागर से जो है इससे भी बाहर निकलो। जो सत्संग सुनते हो तो इस सत्संग को भी अंदर ग्रहण करो, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत बाहर निकाल दो, उसको भी अपने जीवन में अपनाओ। जो गुरु महाराज जी के संदेश हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं पे हमें अपने जीवन में भी अमल करना है। केवल सुनना ही सुनना नहीं, अपने जीवन में भी हमें अमल करना है। और हम जब अमल करेंगे तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु महाराज देखो इस ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में कितना जो है, कितना अपना समय देते हैं। हमारा तो 2 साल कोरोना काल में भी हमें पता नहीं चला वो कहाँ चले गए। कोरोना काल में समय ही नहीं मिला। तो जो है जगह जगह हम लोग चाहे छोटे प्रोग्राम किए, हम लोग जाते रहे, जगह जगह भी करते रहे, और समय भी नहीं मिला। कि लोग तो कहते थे हम परेशान हो गए कोरोना काल में, हम परेशान हो गए, हमारा समय नहीं कटता। लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। लेकिन हम कहते थे भाई कोरोना भी काल हुआ तो हमें तो पता ही नहीं चला समय का कि समय भी कैसे निकला।
लोग पहले कहते थे ना कि हमारे पास समय नहीं है, हम तो इतने बिजी हैं, अपने व्यापार में बिजी हैं, नौकरी में बिजी हैं, सब जगह बिजी हैं, हमें तो जो है हमें तो समय ही नहीं मिलता, हमें तो समय ही नहीं मिलता, हम भजन कैसे करें। तो भगवान ने भी कहा कि ये बहुत बहाने करता है इंसान, चलो इसमें कोरोना भेज दो, जो घर में बैठा रहेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं, तब तो भजन करेगा। लेकिन उसमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे तो भी उन्होंने भजन नहीं किया होगा। ये नहीं कि तो खाली बैठे रहे होंगे लेकिन भजन नहीं किया होगा, क्योंकि क्या है, आजकल तो मोबाइल मिल गया ना हाथ में, जो मोबाइल रह गया, दिन रात जिसको देखो बस मोबाइल में लगा रहता है, दिन रात। आप कहीं ट्रेन में चले जाओ, कहीं प्लेन में चले जाओ, एयरपोर्ट में बैठे हो, स्टेशन में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कोई किसी से बात नहीं करता। पहले होता था आदमी एक दूसरे के हालचाल पूछता था, कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, लेकिन अब कोई किसी से नहीं पूछता। ये भारत देश की बात नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये एक रोग लग गया है। आप कहीं जाए, हम लोग 2 साल पहले जब लंदन में थे तो हम लोग अपने आश्रम से दूसरी जगह जा रहे थे, तो ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, तो वहीं पे देखा जो आ रहा अपना मोबाइल ले रहा बैठ जा रहा। हमारे साथ जो ट्रेनी थे हमने वो भी कहने लगे कि देखिए पहले जब तक ये मोबाइल नहीं था, हम लोग ट्रेनों में जब सफ़र करते थे, मेट्रो में सफ़र करते थे, तो एक दूसरे से बातें करते थे, समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, हमारे देशों में क्या हो रहा है, सब आप पे बातें करते थे। लेकिन अब जब से मोबाइल आ गया, कोई एक दूसरा किसी की तरफ देखता तक भी नहीं है। पहले तो सब लोग हेलो करते थे, लेकिन अब कोई हेलो लो करना सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई किसी से बात नहीं करता। तो ये जो है दिन रात जो है इस मोबाइल में चिपके रहते हैं, उससे भी जो है हम लोग जो है इन सब चीज़ों से दूर। पहले मोबाइल नहीं था तो आदमी कहता था चलो भजन में बैठ जाओ, सुमिरन कर लो, भगवान को याद कर लो। लेकिन आजकल तो क्या है, भजन सुमिरन भगवान सब कुछ मोबाइल हो रखा है, सब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो जब इन सब बातों से भी हमें दूर रहना चाहिए, किसी भी चीज़ में इतना लिप्त नहीं होना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए जो है नुकसानदायक हो जाए। जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उसका प्रयोग करें, उतना, बाकी उससे अति तो हर चीज़ की जो है खराब होती है, चाहे कोई भी चीज़ की हो। अति तो अति तो सब चीज़ की बुरी होती है। तो इसलिए हम लोग भी जो है ऐसे जो संसार की भौतिक चीज़ें, उन चीज़ों के पीछे ना पड़ के जो हमारे जीवन को कल्याण करे, हमारे जीवन का भला करे, उसके लिए हम उसके प्रति अगर हम लोग आतुर रहें, उसके प्रति हमारे मन में ज़्यादा फिक्र रहे, तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। दरबार की किताबें हैं, दरबार का साहित्य, कैलेंडर है, फोटो है, आप सब लोग ले जाएं। दवाइयाँ जो है शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो बन रही हैं हरिद्वार में, उसको आप ले जाएं। और फिर जो है बैसाखी तो आने ही वाली है, थोड़ा सा समय बचा है, आप सब लोग बैसाखी में आएंगे, वहाँ 3 दिन का सत्संग, प्रवचन, दर्शनों का सबको आपको लाभ मिलेगा। खूब लोग आप लोग भजन करें, सुमिरन करें, सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।